अगर आप सोचते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है तो 2025 ने सब कुछ बदल दिया है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिकैलिब्रेशन 2025 एक ऐसा साल बना जहां इंडिया को अपने सबसे ट्रस्टेड पार्टनर से भी शॉक्स मिले हैं और वहीं इंडिया ने भी अपनी डिप्लोमेसी से पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। आज के वीडियो में समझेंगे इंडिया को 2025 में कौन कौन से इंटरनेशनल चैलेंजेस आए, कैसे इंडिया ने कनाडा, चाइना, तालिबान के साथ रीसेट किया और फ्यूचर के लिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का नया रोड मैप क्या है, जानेंगे सब कुछ डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेंड में, दिस इज अनिल मिश्रा। पहले देखते हैं कि ये इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट क्यों रहा 2025 को इन फॉरेन पॉलिसी का रियलिटी चेक भी कहा जा सकता है। इंडिया एक साथ डील कर रहा था यूएस पॉलिसी शॉक्स, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, नेबरहुड इनस्टेबिलिटी, एनर्जी एंड क्लाइमेट डिलेमास एंड ग्लोबल राइट विंग पॉलिटिक्स। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं 2025 जो है फ्रॉम ऑप्टिमिस्टिक एंगेजमेंट टू प्रैग्मेटिक रियलिज्म बन गया है। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक चैलेंजेस इंडिया जो फेस कर रही है 2025 में फेस की है। वो पहला है स्ट्रेंड रिलेशन विथ यूनाइटेड स्टेट्स। शुरुआत में ऑप्टिमिज्म था लेकिन जल्द ही अमेरिका ने इंडिया को जो झटका दिया, 50% तक यूनिटी टैरिफ लगा दिया, प्रेशर टू स्टॉप रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, H1B वीजा, स्टूडेंट वीजा, डिपोर्टेशन इश्यूज राइज हुए, नायरा एनर्जी पर सैंक्शन प्रेशर करना। सबसे बड़ा शॉक तो ये रहा कि ट्रंप का क्लेम कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर मीडिएट किया पाकिस्तान के लिए F-16 अपग्रेड अप्रूवल देना। रिजल्ट क्या हुआ इसका कि स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट का इरोजन हो गया, जिसे ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी भी कहते हैं और ये यूपीएससी के लिए कीवर्ड है, ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी। नेक्स्ट है रीजनल टर्मोइल यानी कि नेबरहुड क्राइसिस। इंडिया का नेबरहुड 2025 में वोलेटाइल हो गया, जैसे कि पाकिस्तान ने पहलगाम टेरर अटैक कराया, ऑपरेशन सिंदूर एस्केलेशन हुआ, आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल बनना। नेक्स्ट नेपाल जहां पे जेनजी लेड प्रोटेस्ट हुआ, गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। नेक्स्ट बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी फॉर्म हुआ है और एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट हो रहे हैं। लेसन क्या रहा इंडिया के लिए कि नेबर्स की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इंडिया की सिक्योरिटी प्रॉब्लम राइज हो रही है। नेक्स्ट वेस्ट एशिया इनस्टेबिलिटी एंड आईएमएफ शॉक्स। आईएमएफ का मतलब होता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर शॉक्स। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इंडिया का इजराइल पर साइलेंस रहना, डिस्कम्फर्ट इन एससीओ एंड ब्रिक्स, आईएमएफ कॉरिडोर स्टॉल्ड। इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी और वेस्ट एशिया इन्फ्लुएंस। राइज नेक्स्ट है राइज ऑफ ग्लोबल राइट विंग पॉलिटिक्स। यूएस, यूरोप, जापान, चिली में सब जगह जेनोफोबिया एंड कंजर्वेटिज्म फैल रहा है और इम्पैक्ट ऑन इंडिया अगर देखें तो इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा इनसिक्योरिटी हो रही है, जॉब कंपटीशन बढ़ रहा है, लेस प्रेडिक्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर हो गया है। नेक्स्ट है एनर्जी एंड क्लाइमेट डायलेमा। ओपेक ऑयल ग्लट, ऑयल प्राइस क्राइस कर रही है एंड रिन्यूएबल एनर्जी पुश कर रहा है, पुश वीकेंड मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो है कमजोर होता जा रहा है सेक्टर। और इंडिया के लिए डायलेमा ये है कि चीप ऑयल वर्सेस क्लाइमेट कमिटमेंट। ओके, या तो चीप ऑयल खरीदे या फिर क्लाइमेट पर ध्यान दें, ये डायलेमा इंडिया के लिए। नेक्स्ट है इंडियाज डिप्लोमेटिक सक्सेस इन 2025। क्या सक्सेस रहा इंडिया के लिए? पहला है रीसेट विथ कनाडा, जो कि इंडिया के लिए एक बड़ा जीत है। अर्लियर खालिस्तान इश्यू से रिलेशन स्ट्रेंड था लेकिन 2025 में डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी दिखी। इंडियन पीएम का G7 आउटरीच विजिट करना, न्यू कनेडियन पीएम के साथ इंगेज होना, वीजा रिस्टोर्ड करना, डिप्लोमेटिक इनवॉइस बैक होना, जिससे फायरवॉलिंग डिप्लोमेसी कहा जाता है। ये भी एक कीवर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फायरवॉलिंग की डिप्लोमेसी क्या है, तो आप कनाडा के साथ जो डिप्लोमेसी रिसेट हुआ इंडिया का तो उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद तालिबान। ये कंट्रोवर्शियल रहा बट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तालिबान फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिशियल दिल्ली विजिट करना, अफगान एम्बेसी तालिबान को हैंडओवर करना। इंडिया ने काबुल को ऐसे देखा कि जैसे एज अ एनिमीज एनिमी। ओके, रिजल्ट क्या रहा, पाकिस्तान अफगान टेंशन का इंडिया को लिवरेज मिलेगा इससे। नेक्स्ट है रेप्रोचमेंट विद चाइना। डिस्पाइट बॉर्डर टेंशंस, चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन होने के बावजूद कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम हुआ, वीजास एंड फ्लाइट रिस्टोर्ड हुए, हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग रिज्यूम हुआ। एससीओ समिट 2025 तियानजिन में हुआ जहां पे पीएम यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मिले चाइनीज प्रेसिडेंट एंड रशियन प्रेसिडेंट से। नेबरहुड डिप्लोमेसी सक्सेस, भूटान, श्रीलंका, मालदीव टाइज स्ट्रेंथेंड,
साइक्लोन दितवा के बाद $450 मिलियन का हेल्प इंडिया ने भेजा, फास्ट डिजास्टर रिस्पांस, और इंडिया का फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना श्रीलंका के लिए, ये नेबरहुड डिप्लोमेसी सक्सेस रहा इंडिया का। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। End of strategic certainty. US no longer predictable. India forced to push multipolar diplomacy. India जो है multipolar diplomacy की तरफ बढ़ रहा है। Cost of strategic autonomy. Sanction on Indian entities. Russia West balance costly. Okay. Non-alignment 2.0 has limits. Pragmatic, no, not moral diplomacy. Taliban engagement, Canada reset, China talks and national interest जो है ideologically purity बन गई है। Domestic foreign policy link, US visa rule, IT sector impact हुआ इससे, oil price inflation जो है बढ़ा oil price से, foreign policy से vote issues rise हुए। Internal security challenges की अगर बात करें तो Chinese airfield near Siliguri corridor, Pakistan outreach होना, risk of regional radicalism. Okay, next है how should India navigate future challenges? कैसे इंडिया इसको टैकल करेगा? पहला इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट, जैसे कि पहला अलाइनमेंट है यूएस के साथ, यूएस एंड क्वाड, क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एआई का यूज करना, साथ में यूरोप ग्रीन टेक एंड सप्लाई चेन के साथ जो है अलाइन करना, ब्रिक्स जो कि लोकल करेंसी ट्रेड के लिए, एंड INSTC एंड IMA के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है डीकपलिंग फ्रॉम बिग पावर राइवलरीज, ये कैसे होगा? बॉर्डर डायलॉग विथ चाइना, यानी के साथ बॉर्डर डायलॉग करना। इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक टेक हब, इंडिया को डेमोक्रेटिक टेक जो की है टेक हब है। पुश सेमीकंडक्टर एंड क्रिटिकल मिनरल्स, इन दोनों को पुश करना होगा इंडिया को। नेक्स्ट है फ्रॉम नेबरहुड फर्स्ट टू नेबरहुड स्टेबिलिटी, ये कैसे करेगी इंडिया? एंगेजिंग विथ एनी इलेक्टेड गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान पॉलिसी, पब्लिक फर्मनेस एंड प्राइवेट डिप्लोमेसी के जरिए। नेक्स्ट है ग्लोबल एजेंडा सेटिंग, AI समिट 2026, एथिकल AI governance, revive IMEC as a peace dividend, India as a Ukraine peace mediator. Next है build domestic resilience, FTA, UK free trade agreement with UK, New Zealand, Oman and export diversification, defense, आत्मनिर्भरता। ओके, तो दोस्तों 2025 ने इंडिया को आइडियलिस्टिक से रियलिस्टिक बना दिया है। अब फ्रैक्चर वर्ल्ड में इंडिया का सक्सेस डिपेंड करेगा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे, इश्यू बेस्ड पार्टनरशिप पे, नेबरहुड स्टेबिलिटी पे एंड स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी पे। इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट अ बैलेंसिंग पावर, इंडिया इज शेपिंग द बैलेंस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।